Good morning students. Today we are going to study about uniform and non-uniform motion. Okay, we have already studied about motion क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया, हमने स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया. अब now today we will start from uniform and non-uniform motion. Okay, let us start. What is uniform motion? आखिर आपका uniform motion होता क्या है? देखिए, if an object covers equal distances in equal interval of time it is known as uniform motion. हाँ जी बच्चे, देखिए अब यूनिफॉर्म मोशन आखिर है क्या. देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और जो टाइम होना चाहिए वो भी इक्वल ही होना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि कैसे आपका टाइम भी इक्वल हो और डिस्टेंस भी इक्वल हो, और उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. Consider an object along a straight line. Let it travel 5 meters in first second, 5 more meters in next second, and 5 more meters in third second, and 5 more meters in fourth second. अब देखिए एग्जाम्पल कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है पहले सेकंड में. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. लेट अस टेक आवर ऑब्जेक्ट एज कार. Okay, this is our object. Okay, we are traveling in this car. Suppose कि अगर फर्स्ट सेकेंड में अब आपकी कार जो पहला सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, सपोज वो डिस्टेंस जो है वो आपका है 5 मीटर्स. पहले सेकेंड में ये 5 मीटर्स जो है वो ट्रैवल कर रही है. नेक्स्ट जो नेक्स्ट सेकेंड होगा आपका, ठीक है, जो नेक्स्ट 1 सेकेंड होगा उसमें भी आपका कितना ट्रैवल कर रही है, 5 मीटर ही ट्रैवल कर रही है. नेक्स्ट थर्ड सेकेंड में भी आपका कितना ट्रैवल डिस्टेंस कर रही है, वहां पर भी आपका 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. नेक्स्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी आपका कितना आ रहा है, 5 मीटर ही आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लेट इट ट्रैवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड. 5 मीटर फर्स्ट सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है, 5 मीटर मोर इन नेक्स्ट सेकेंड. जो नेक्स्ट सेकेंड आएगा आपका उसमें भी 5 मीटर है. जो थर्ड सेकेंड आएगा, मतलब कहने का मतलब है जो थर्ड टाइम आपका सेकेंड आ रहा है उसमें भी 5 मीटर ही है, और जो आपका नेक्स्ट टाइम सेकेंड आ रहा है उसमें भी 5 मीटर ही है. अब ध्यान से यहाँ पर देखने की क्या बात है कि देखिए यहाँ पर जो टाइम रह रहा है वो भी आपका सेम रह रहा है, और जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ये कार. मतलब 1 सेकेंड में ये 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, उससे नेक्स्ट 5 सेकेंड 1 सेकेंड में भी 5 मीटर ही ट्रैवल कर रही है. तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं आपका यूनिफॉर्म मोशन. तो अब देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस. अब देखिए डिस्टेंसेस चेंज नहीं हो रही हैं, डिस्टेंसेस सेम ही है आपके. तो when an object covers equal distances in equal interval of time, it is known as uniform motion. जब भी आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. So it is very easy definition to learn कि when an object
covers equal distances in equal interval of time, it is known as uniform motion. For example, you can give example. For example, a car moving 5 meter in first second, next 5 meter in next second, and next 5 meter in third second. Okay, so in this way you can define uniform motion. Okay, now let us start with non-uniform motion. Next is non-uniform motion. Non-uniform motion. Let us first define non-uniform motion, then we will explain this non-uniform motion with the help of an example. When an object covers unequal distances in equal intervals of time, it is known as non-uniform motion. It is known as non-uniform motion. हाँ जी, now look over here. देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्या? When an object covers unequal distances, जब ऑब्जेक्ट आपका क्या कवर करेगा? unequal distances in equal interval of time, यानी आपका जो टाइम का इंटरवल है वो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस अगर आपका अनइक्वल हो जाता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। ये वाइस वर्सा केस भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस इक्वल नहीं कवर कर पाता है तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Now let us explain this non-uniform motion with the help of an example. For example, a car moving in a crowded street. Or a person jogging in a park. ओके, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल क्या है। अ कार मूविंग इन अ क्राउडेड स्ट्रीट। अगर देखिए आपकी कार है जो कि मूव कर रही है किसमें? क्राउडेड स्ट्रीट में, ठीक है। तो अब लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास कार है, ओके, वी आर ट्रैवलिंग इन दिस कार। अब हमारी कार जो है वो क्राउडेड स्ट्रीट से जा रही है, बहुत क्राउडेड है आपकी स्ट्रीट, ठीक है। तो अब क्या होगा? हो सकता है अगर हम हर सेकंड में नोट करना चाहें, ठीक है, तो हो सकता है फर्स्ट सेकंड में जो कार जो है वो डिस्टेंस जो ट्रैवल करे, हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 10 मीटर ही ट्रैवल कर पाए, ओके। हो सकता है नेक्स्ट सेकंड में आपका कार जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और ज़्यादा क्राउड हो जाता है आगे, तो हो सकता है वो कार आपका आगे 5 मीटर ही ट्रैवल कर पाए, ठीक है। आगे और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है मान लीजिए आपका, तो आपकी कार बिल्कुल हिल ही नहीं पा रही है, तो अगले सेकंड में हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर ही ट्रैवल कर पाए। तो क्या है, देखिए जैसे जैसे आपका देखिए टाइम सेम रह रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है आपका।
इसमें 10 मीटर पहले सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल कर पाई कार, नेक्स्ट सेकंड में आपका 5 मीटर ही ट्रैवल कर पाए, नेक्स्ट सेकंड में वो 1 मीटर ही ट्रैवल कर पाए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका कार ट्रैवल कर रही हो, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो तो वो आराम से निकल गई हो तो 10 मीटर ट्रैवल कर दिया हो। नेक्स्ट सेकंड में हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया हो तो 5 मीटर, आगे तो बिल्कुल ही हिल नहीं पा रही हो कार तो आपका 1 मीटर ही ट्रैवल कर पा रही हो। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए टाइम जो है वो आपका सेम रह रहा है, हम हर सेकेंड पे टाइम को नोट कर रहे हैं, बट डिस्टेंसेस क्या हो रहे हैं, डिस्टेंसेस आपके अनइक्वल हो रहे हैं। तभी तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ आपका कैसे, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पर क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं, ये अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम हमने क्या ले रखा है, इक्वल इंटरवल का ले रखा है, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal interval of time, it is known as non-uniform motion. For example, a car moving in a crowded street, किसी crowded street में मूव कर सकती है जहाँ बहुत सारे लोग हों, ठीक है, या फिर कार जो हो सकती है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हो सकती है, या फिर पर्सन जॉगिंग इन अ पार्क, अगर कोई पर्सन पार्क में जॉग कर रहा है तो पार्क में कितने सारे लोग होते हैं, तो उसके हिसाब से जो आपकी मोशन आता है वो नॉन यूनिफॉर्म आता है, वो आपका यूनिफॉर्म नहीं होता है। मतलब यूनिफॉर्म में हम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करते हैं, वेयरएज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करते हैं। ओके, topic is measuring the rate of motion. For understanding this topic, let us take an example. आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि स्पीड लिमिट पे यहाँ पर एक कार है जिसकी स्पीड लिमिट है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। वेयरएज यहाँ पर जो ट्रक गिवन है वो 1 घंटे में आपका 40 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। ओके, अब इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, कि देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपका डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कि ये 1 घंटे में जो है 40 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, ये 1 घंटे में आपका 50 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो मतलब इनको डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। देखिए अगर मैं 1 घंटे में इसका कैलकुलेट करूंगी, ठीक है, तो हमें 1 घंटे में ये है 40 किलोमीटर दे रहा है, यानी 40 किलोमीटर जो ट्रक है वो 1 घंटे में चलता है। अगर मुझे यहाँ पर कार के लिए निकालना हो कि कार जो है वो कितना 40 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कितने घंटे में ट्रैवल करती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको लेस देन 1 आवर लगेगा। ठीक है, यानी डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट टाइम लेंगे ट्रैवल करने में। ऑब्वियस सी बात है इसको 1 घंटे से कम लगेगा 40 किलोमीटर ट्रैवल करने में, बट इसे एग्जैक्टली 1 घंटा लगेगा 40 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम ले भी सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा या स्लो चल रहा, ठीक है, और सेम अमाउंट ऑफ टाइम भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट मूव इज डिफरेंट, डिपेंड करता है कि जिस रेट से ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है वो डिफरेंट है। कार हो सकता है आपकी ज़्यादा स्पीड से चल रही है, 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर ले रही है, और इसकी स्पीड, ट्रक की स्पीड जो है वो कम है, इसीलिए वो 1 घंटे में सिर्फ 40 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहा है। ओके, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये रेट पे डिपेंड करता है कि जो रेट है एट विच ऑब्जेक्ट मूव्स, जो ऑब्जेक्ट मूव करता है जिस रेट पे, वो रेट क्या है आपके डिफरेंट है। ओके, तो वन ऑफ द मेथड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, अगर हमने निकालना है, मेजर करना है कि रेट ऑफ मोशन क्या है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा पर यूनिट टाइम। सो वन ऑफ द मेथड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिफाइन करती है इसे, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं आपका स्पीड। नाउ लेट अस डिफाइन स्पीड। Speed is the distance covered by an object per unit time.
ओके, तो स्पीड क्या होता है आपके पास? स्पीड होता है कि जितना भी डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है पर यूनिट टाइम, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, याद रखिएगा डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारे पास होती है मीटर्स। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल m। और जो टाइम की एसआई यूनिट होती है हमारे पास वो होती है सेकेंड, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। वैसे तो देखिए टाइम की यूनिट मिनट्स, आवर, सेकेंड सब होती हैं, बट अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो टाइम की एसआई यूनिट होती है हमारे पास सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस भी हम देखिए किलोमीटर में, मीटर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट डिस्टेंस की होती है वो मीटर होती है। तो देखिए स्पीड की एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड विल बी, स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? मीटर, क्योंकि देखिए डिस्टेंस है तो ऊपर आ जाएगा मीटर और नीचे आ जाएगा हमारा सेकेंड। तो हमारी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। देखिए ये पर सेकेंड है, इसको आप, ये डिनोमिनेटर में है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस। ओके, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर 1 है, ठीक है। जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं तो इसकी पावर जो हो जाती है, जो भी पावर नीचे होती है उसका माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगी 10। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, देखिए आपके पास स्पीड की और यूनिट भी हो सकती हैं, सेंटीमीटर और सेकेंड भी हो सकती है आपकी यूनिट, ठीक है। आपकी यूनिट क्या हो सकती है? किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, ठीक है। बट अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो इट इज मीटर पर सेकेंड। ऑलवेज रिमेंबर this is asked in the exam that what is the SI unit of speed, so you should know SI unit of speed is meter per second or meter second inverse, always remember, okay। देखिए जब हम स्पीड की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम उसके डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट ही हो आपका, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ज़्यादातर आपके केसेस होते हैं उसमें आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उस टाइम जो हम जो रेट को डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जेक्ट को, वो हम एवरेज स्पीड की टर्म में डिफाइन करते हैं। इसको ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। हम किस टर्म में डिफाइन करते हैं? एवरेज स्पीड में। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस टाइम जो रेट होगा ऑब्जेक्ट का उसे हम एवरेज स्पीड में डिफाइन करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है आपका? एवरेज स्पीड इज, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू जो भी आपका टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना भी टोटल डिस्टेंस होगा अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ओके। तो हमारा एवरेज स्पीड तो आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। इफ वी सपोज कि इफ एन ऑब्जेक्ट travels a distance s in टाइम t, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्पीड का? तो स्पीड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय v, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा आपका s, टाइम हो जाएगा आपका t। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इक्वल टू s बाय टी, जहाँ पर v आपका स्पीड आ गया, डिस्टेंस हमने s से रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्टेंस आपका s आ गया और टाइम आपका कितना आ गया? t। तो ये आपका बन गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके। लेट अस एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, a car travels a distance of 100 kilometer in
2 hours। ठीक है, अगर आपके पास एक कार है जो ट्रैवल करती है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, और उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है 2 hours। ओके, तो हमारे यहाँ पर स्पीड क्या निकलेगी, स्पीड होता है आपका v इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है, जहाँ पर v है हमारा स्पीड, तो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, और हमें टाइम कितना लग रहा है 2 hours। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 5 जा 0 जा, तो योर स्पीड विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। योर स्पीड विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। Example, an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? अभी अभी हमने एवरेज स्पीड का कंसेप्ट किया है और उसी के बेस ये न्यूमेरिकल है। देखिए, कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है, पहले वो कितना ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है 4 सेकेंड में। अब देखिए 16 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है, ये मीटर्स में ये क्या है आपका डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। ये आपको टाइम गिवन है कि 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो है 16 मीटर, एंड देन अनदर 16 मिनट, उसके बाद दोबारा आगे 16 मीटर और ट्रैवल कर रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड लग रहे हैं, और आपको निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पहले 4 सेकेंड में उन्होंने ट्रैवल किया 16, फिर अगले 2 सेकेंड में उन्होंने 16 मीटर और ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस traveled by an object इज इक्वल टू कितना आएगा, एक आपका पहले 4 सेकेंड में 16 मीटर ट्रैवल किया है, नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी 16 मीटर ट्रैवल किया है, तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर आपके पास कितना हो गया 32 मीटर्स। तो ये तो आपका टोटल डिस्टेंस आ गया कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 32 मीटर्स है। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखिए पहले 16 मीटर्स को ट्रैवल करने के लिए उन्होंने 4 सेकेंड लगाया, नेक्स्ट 16 मीटर को ट्रैवल करने के लिए उनको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन कितना टाइम लग रहा है उनको, दैट इज 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड्स, दैट इज 6 सेकेंड। कितना सेकेंड लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है आपको। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमें निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जितना भी टोटल डिस्टेंस लगेगा उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से। देखिए हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो है 32, और जो टोटल टाइम हमें लग रहा है वो कितना लग रहा है 6 लग रहा है। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास जो स्पीड आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू, टाइम लग रहा था हमें, डिस्टेंस लग रहा था 32 मीटर, और जो टाइम लग रहा था वो हमें लग रहा था 6 सेकेंड्स। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे अगर आप 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, 4 बच गया, 5.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5.33 मीटर पर सेकेंड, ये भी करेक्ट है आपका। और यू कैन ऑल्सो राइट, आपको पहले भी बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में आपका कोई टर्म है और उसको आपने न्यूमरेटर में ले जाना है तो उसकी पावर, यहाँ पर नीचे पावर थी 1, सिंपल ऊपर जाएगी तो इन्वर्स हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 5.33 मीटर
second inverse. So this is your answer. Okay, your average speed will be, क्या पूछा था क्वेश्चन में, what is the average speed of the object? The average speed of the object is 5.33 meter per second. Okay, that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and please like and subscribe our channel. Thank you so much.